दोस्तों, इस वक्त की जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो बाइडेन से भी आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल गए हैं और पीएम मोदी का एक तरीके से डंका बज गया है। यानी जो बाइडेन के आगे निकल चुके हैं मोदी। रूस ने भी कर दी है तारीफ, तो वहीं दूसरी तरफ अमरुल्ला सलेह को भी अब भारत से है बहुत बड़ी उम्मीदें। दरअसल आखिर भारत अब कैसे तालिबान के सामने सीना चौड़ा करके पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ चला। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि अब चाइना को भी पूरी तरीके से भारी पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आर पार की इस लड़ाई में हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने आर पार का ऐलान कर दिया और विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि फिलहाल हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घुटने टेक दिए हैं तो मोदी सरकार ने कह दिया कि हम 31 तारीख के बाद भी अपने लोगों को वापस निकालते रहेंगे, हमारी सेनाएं वहां जाती रहेंगी। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। 31 अगस्त वो डेट है जहां पे तमाम तालिबान के बड़े हुक्मरानों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हर हालत में अमेरिका को सेनाओं को वापस निकालना होगा 31 तारीख तक। 31 तारीख वो ड्यू डेट है जहाँ पे 31 तारीख तक तमाम लोगों को 7 दिनों के अंदर इस मिशन से तमाम अमेरिकी सैनिकों को, अमेरिकी जनता को निकालना ही पड़ेगा। अमेरिका ही नहीं, तालिबान ने पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष को ये कह दिया है कि दुनिया भर के जितने भी सैनिक हैं 31 अगस्त तक, चाहे फिर वो नाटो देश के सेनाएं हों या फिर वहाँ के लोग हों, 31 अगस्त तक देश को खाली करो। ये फरमान तालिबान ने जारी कर दिया है। अब इस तालिबानी फरमान को लेकर मोदी सरकार की तरफ से भी बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो कहा है वो तालिबानियों को एक तरीके से कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगेगा। दरअसल अमेरिका की जमकर जो बाइडेन की जमकर एक तरीके से उनकी आलोचना हो रही है अमेरिका में ही, क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े डरपोक इस समय साबित हुए हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन। और ट्रंप ने भी उन पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि आपने जिस तरीके से पहले अमेरिकी लोगों को निकालना था, फिर अमेरिकी हथियारों को निकालना था और फिर अमेरिकी सेनाओं को निकालना था, आपने ना तो अमेरिकी लोगों को निकाला, ना तो अमेरिकी हथियारों को बचा सके तालिबान के हाथ लगने से, और ना आप अमेरिकी सेनाओं को ही निकाल पा रहे हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा अमेरिका से ज़्यादा अफगानी लोगों को ही उठा कर लेके आए हो। इसमें कौन जानता है कि तालिबानी नहीं है? हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें तालिबानी नहीं है? यानी एक तरीके से ये आतंकवादियों को ही आपने अमेरिका में लेके चले आए हैं। 9/11 जैसे हमलों की खतरे और बढ़ गए हैं। तो जो बाइडेन को लेकर पूरी तरीके से आलोचना हो रही है। उसके बाद एक तरीके से तालिबान ने सीधा चेतावनी दे दी कि 31 तारीख तक आपको अपने मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा और 7 दिनों के अंदर देश छोड़ना पड़ेगा। अब आखिरकार 7 दिनों का जो मिशन है वो कैसे पार पाएंगे, लेकिन भारत की तरफ से कह दिया गया है। दरअसल भारत को भी चेतावनी थी कि जल्द से जल्द भारत भी देश छोड़ दे, भारत के तमाम वो नागरिक। यानी तालिबान का एजेंडा ही है इस्लामिक कानून, और इस्लामिक कानून में कोई भी विदेशियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसमें साफ साफ कहा गया है। अब भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। रूस ने उसको लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही अमरुल्ला सलेह ने भी एक तरीके से अब उनको भी लग रहा है कि भारत हो या रूस हो, तजाकिस्तान के जरिए अब एक मदद की आस लग रही है। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि तालिबान की हम सरकार को नहीं मानते हैं, तालिबानी सरकार नहीं है अफ़गानिस्तान में। जब तक भारतीय पूरी तरीके से नहीं निकाल लिए जाते तब तक हमारे सैनिकों की वापसी नहीं होगी, क्योंकि हमने ये कभी भी अपना स्टेटमेंट देकर नहीं कहा है कि भारत 31 अगस्त तक या फिर 31 सितंबर तक या फिर कोई ऐसा डेट नहीं दिया है कि हम अपने सैनिकों को और अपने लोगों को निकाल लेंगे। जब तक हम अपने लोगों को नहीं निकाल लेंगे तब तक वहाँ से हमारे सैनिक जाते रहेंगे और हमारी जो खास करके C-17 ग्लोब मास्टर हैं वो भी जाते रहेंगे और अपने लोगों को हम निकालते रहेंगे। हालांकि दोस्तों कोई भारत पहला देश नहीं है, इसके पहले कनाडा ने भी इस तरीके के बड़े स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जब तक हमारे लोगों को पूरी तरीके से एयरलिफ्ट नहीं किया जाएगा हम 31 तारीख की इस ड्यू डेट को मानते नहीं हैं। कनाडा ने भी सीधा इनकार कर दिया था। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है वो फंस रहे हैं जो बाइडेन, क्योंकि जो बाइडेन 31 अगस्त तक आदेश देकर फंस चुके हैं
और अब अभी तक अगर बात करें तो बड़े पैमाने पे अमेरिकी सैनिक और उनके हथियार अफगानिस्तान में हैं, लेकिन अमेरिका जो है अभी उन शरणार्थियों को ही निकालने में लगा है जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों की एक तरीके से मदद की थी। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका घिरता नजर आ रहा है। हालांकि तालिबान ने देश छोड़ने का सभी देशों को अल्टीमेटम दे दिया और कहा है कि तत्काल देश छोड़ा जाए। तो इसी वजह से अब अमेरिका और जो बाइडन की जमकर आलोचना हो रही है। हालांकि अब अमेरिका भी कहीं ना कहीं एक तरीके से घुटने टेक दिया है। सबसे डरपोक राष्ट्रपति साबित हुए हैं बाइडन। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम 7 दिनों के अंदर मिशन कंप्लीट कर लेंगे। ये उन्होंने कहा है कि हम 7 दिनों के अंदर मिशन कंप्लीट कर लेंगे, यानी 31 अगस्त से पहले अमेरिकी सेना को निकालने के जो तालिबान ने धमकी दी थी उसको बाइडन ने फिर से हाँ में हाँ मिला लिया और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम 31 अगस्त तक ही निकाल लेंगे। 31 अगस्त के बाद कोई अमेरिकी सैनिक जो है वो 1 सितंबर को आपको अफगानिस्तान में नहीं दिखेगा। तो तालिबान की इस धमकी के बाद अमेरिका का जो स्टेटमेंट निकल के आया है उसको हम भारत से भी कंपैरिजन कर रहे हैं। भारत की तरफ से, कनाडा की तरफ से, भारत ही नहीं इवन कनाडा की तरफ से भी जो स्टेटमेंट निकल के आया है वो भी कहा गया है कि हम अपने लोगों को जब तक नहीं निकाल लेंगे तब तक हमारी सेनाएं और हमारे वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो रहेंगे। हमें तालिबानियों पे भरोसा नहीं है। जब से अफगान सरकार गई है और काबुल पे अगर बात करें तो इन दोनों दोस्तों तालिबान के जो कमांडोज थे उनका कब्जा हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अफगानियों को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। अफगानियों को काबुल से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। तालिबानी चुन चुन कर पहचान रहे हैं, जो विदेशी है, जिनके पास विदेशी पासपोर्ट है उनको ही बाहर जाने दिया जा रहा है। तालिबानियों ने फरमान जारी कर दिया अफगानियों के लिए कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब अमेरिका ने भी एक तरीके से तालिबान के सामने सरेंडर हुए तो मोदी सरकार और ख़ास करके 1-2 और देश सामने आ चुके हैं। हालांकि अब दोस्तों सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही है कि तालिबान ने भी लगभग घुटने टेक दिए हैं। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि रशिया ने खतरनाक हथियार पहुंचाना शुरू किया पंजशीर में लगा कि अब 300 लड़ाके भी ढेर हो गए हैं। अब जब हम उनके सामने नहीं टिक सकते हैं तो फिर अब अमेरिका तालिबान ने एक तरीके से घुटने टेक दिया और बातचीत के जरिए नॉर्दर्न अलायंस से बातचीत के लिए उन्होंने कह दिया कि हम बातचीत करना चाहते हैं। 40 सदस्यों को उन्होंने भेजा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हथियारों की सप्लाई शुरू हो गई थी, खाने पीने की सामग्री, और सबसे बड़ी बात तालिबानियों से भिड़ने के जो जंगे ऐलान अहमद मसूद ने किए थे, सबसे बड़ी बात अमरुल्लाह सलेह ने किया था, वो कहीं ना कहीं तालिबानियों पे भारी पड़ा और बातचीत के लिए रातों रात मामला पलटा और बातचीत के लिए घुटने टेक दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर निकल के आई है। और अब ये दूसरी खबर ये कि जब अमेरिका ने घुटने तालिबानियों के सामने टेक दिए और 31 तारीख तक कह दिया कि हम निकाल लेंगे, तो भारत ने कह दिया है कि आपको कहीं ना कहीं हमारे सेना तब तक नहीं निकलेगी जब तक हमारे लोग वापस नहीं आ जाते हैं। तो दोस्तों सब तमाम मुद्दों को लेकर आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सिचुएशन है, क्या इस तरीके से भारतीय अल्पसंख्यकों खास करके भारतीय लोगों को और वहाँ रह रहे हिंदू और सिख लोगों को क्या उनके हाल में छोड़ देना चाहिए या फिर भारत सरकार को उनको एयरलिफ्ट करना चाहिए? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि भारत सरकार ने उनको CAA के तहत नागरिकता देने का भी ऐलान किया है। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव